हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कांग्रेस में नए अध्यक्ष की तलाश एक बार फिर से पूरी नहीं हो पाई। सोनिया गांधी को 6 महीने के लिए फिर पार्टी की कमान सौंपी गई। कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं से अपनी नाराजगी जताई। सोनिया गांधी ने कहा, मैं आहत हूँ, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैं आहत हुआ, आखिर मैं बेटा हूँ। 7 घंटे तक चली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का कुल मिलाकर यही नतीजा निकला। 23 नेताओं की तरफ से चिट्ठी लिखने के बाद सोमवार सुबह जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू हुई तो उम्मीद जताई गई कि पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा, क्योंकि सोनिया गांधी ने कुछ वरिष्ठ नेताओं को कह दिया था कि वो अपने पद पर बने नहीं रहना चाहती और पार्टी नया अध्यक्ष चुन ले। नए अध्यक्ष के नामों को लेकर कयास भी लगने लगे। कहा जाने लगा कि इस बार गांधी परिवार से बाहर के नेता को मौका मिलेगा, लेकिन दिन भर चली बैठक के बाद फैसला हुआ कि सोनिया गांधी एक बार फिर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। अगले 6 महीने में नए अध्यक्ष का चयन होगा, लेकिन इस मंथन के दौरान सबसे ज्यादा विवाद कांग्रेस में नेतृत्व और कामकाज को लेकर सवाल उठाने वाले नेताओं पर हुआ। उन नेताओं को राहुल गांधी ने आड़े हाथों लिया और उनके इरादे और टाइमिंग को लेकर ये कहते हुए सवाल खड़े किए। चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखी गई जब सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी। घटनाक्रम से मैं आहत हुआ, आखिर मैं बेटा हूँ। बैठक में चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर कार्रवाई की मांग भी की गई। हालांकि चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर नहीं, बल्कि अच्छे इरादे से पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इस विवाद को सोनिया गांधी ने ये कहकर खत्म करने की कोशिश की कि अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी की टिप्पणियों के बाद हम सारा परिवार एक हैं, और अगर कहीं कोई वैचारिक विषमता या भेदभाव था तो श्रीमती सोनिया गांधी ने उसे स्वयं में धारण कर उसे मिटा दिया है। कार्य समिति की बैठक में पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी से अध्यक्ष बनने की मांग की, लेकिन इस मांग पर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। कार्य समिति के कुछ नेताओं ने साल भर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र बुलाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि 1 साल का वक्त बहुत होता है, 6 महीने में सत्र बुलाया जाए, जिस पर सहमति बनी। सोनिया गांधी की मदद के लिए छोटी कमेटी बनाई जाएगी। संभव है कि कुछ उपाध्यक्ष बनाए जाएं। उधर पार्टी की बैठक के बाद चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के घर पर मुलाकात की। आजाद के घर पहुंचने वाले नेताओं में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और शशि थरूर शामिल थे। इन नेताओं की चिट्ठी ने कांग्रेस विरोधियों को पार्टी पर सवाल उठाने का नया मौका दे दिया है। अब ऐसी पार्टी जो सच सुन नहीं सकती, सच बोलने वालों को गद्दार कहती है, तलवा चाटने वालों को वफादार कहती है, उस पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का अपोज कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी मुझे बी टीम कहती है, और उन्हीं की पार्टी में अगर कोई उनकी लीडरशिप को अपोज करता है तो उनको बीजेपी से मिलाया जाता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा उन मुस्लिम लीडर्स को जो कांग्रेस पार्टी में अपना वक्त जाय कर रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कुछ लोगों को स्क्रिप्टेड और ढाक के 3 पात की तरह लग सकती है, लेकिन इस बैठक के जरिए कांग्रेस ने 2 संदेश साफ तौर पर देने की कोशिश की है। पहली ये कि कांग्रेस में विरोधी आवाजों को न सिर्फ सुना जाता है बल्कि उस पर चर्चा भी होती है। वहीं दूसरी ये कि कांग्रेस में गांधी परिवार का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि कांग्रेस के अगले अधिवेशन में सोनिया गांधी के बाद जो नया अध्यक्ष चुना जाएगा वो चेहरा क्या राहुल गांधी होंगे या कोई और। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नमस्ते भारत ब्रेकिंग। ठीक 11 मिनट पहले कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया है, छोटा सा ट्वीट उन्होंने किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि पद बड़ा नहीं है, मेरा देश बड़ा है। ये पद नहीं, मेरे देश की बात है। तो देखिए, कपिल सिब्बल का ये बड़ा बयान आया है। कल कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और उसके बाद आज कपिल सिब्बल का ट्वीट आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि पद की बात नहीं है, ये बात देश की है। तो साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा का भी एक बयान आया है। कपिल सिब्बल के बयान के बाद संजय झा का बयान है। ये तो अंत की शुरुआत है। संजय झा का ये बड़ा बयान, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता, उन्होंने साफ कह दिया है ये अंत की शुरुआत है। सीधे जैनेंद्र के पास चलते हैं। जैनेंद्र, ये तो लगता है बगावत की शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस के भीतर। बिल्कुल विकास जी, हैप्पी एंडिंग तो कम से कम कतई नहीं हुई है, क्योंकि जो चिट्ठी गुट है, जिसे हम असंतुष्ट या बागी भी कह सकते हैं, उनकी कमजोरी एक ये है कि उनके बीच में कोई जनाधार वाला नेता नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर हम अलग कर दें,
जाहिर है इनकी संख्या बहुत कम है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी, उनको खूब खरी खोटी सुनाई गई और आखिरकार सोनिया गांधी एक इमोशनल माहौल के बीच जो है 6 महीने के लिए, हालांकि कोई टाइम फ्रेम दिया नहीं गया आधिकारिक तौर पर, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 6 महीने के अंदर अगले अध्यक्ष का चुनाव होगा और तब तक सोनिया गांधी ही काम संभालती रहेंगी। सोनिया गांधी ने इमोशनल भाषण दिया, राहुल गांधी ने इमोशनल भाषण दिया और सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। इस माहौल के बीच कपिल सिब्बल का ये कहना कि ये दल की नहीं देश की बात है, दल से बड़ा देश, ये बहुत कुछ इशारा कर रहा है। बिल्कुल वही विकास जी, बहुत कुछ इशारा कर रहा है विकास जी। वही मैं कह रहा हूं कि हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है। जो मुद्दे उठाए गए थे उस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, क्योंकि मुद्दा क्या है, अगर आपके पास समय हो, मुद्दा यह है कि सोनिया गांधी जब पिछले साल अध्यक्ष बनी उस तब से लेकर एक साल बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन होगा, ना तो इसको लेकर के कोई स्पष्ट स्थिति है, कैसे होगा इसको लेकर के भी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। सोनिया गांधी में पहले वाली सक्रियता नहीं है, उनकी सेहत इसकी वजह है, कोरोना के वक्त में वैसे किसी से नहीं मिल रही है। राहुल गांधी का ये स्टैंड है कि वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है तो वो कोई अपॉइंटमेंट नहीं देते, वो कोई फैसले नहीं लेते। कांग्रेस में अनिर्णय की एक स्थिति है और इसी वजह से कांग्रेस के एक असंतुष्ट गुट ने, जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल हैं, मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व प्रभावी हो, सक्रिय हो, नजर आए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव हो। इन चीजों पर कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है। अभी भी यही है कि 6 महीने बाद अधिवेशन होगा और उसमें नया अध्यक्ष चुना जाएगा। वो नया अध्यक्ष क्या राहुल गांधी होंगे या कोई और होगा? कोई और होगा तो प्रक्रिया क्या होगी? संजय झा का ये बयान जो पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं और ये साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने जब सवाल उठाए तो मुझ पर आपने अनुशासनहीनता पर कार्रवाई कर दी, लेकिन मेरे सवाल जायज ही तो थे। ये कह देना कि ये तो अंत की शुरुआत है और फिर कपिल सिब्बल के बयान को अगर आप मैच करें तो ये जो गाड़ी है दूसरी पटरी पर जा रही है। मैं वही कह रहा हूं कि जो लोग ये बातें कह रहे हैं उनके पास कोई जनाधार नहीं है। अगर जनाधार होता तो ये लड़ाई और खुलकर होती और दिलचस्प होती। कल बैठक के बाद चिट्ठी गुट ने गुलाम नबी आजाद के यहाँ बैठक की। हम आज उम्मीद कर रहे हैं कि उनके गुट की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से कोई बयान आएगा या कम से कम वो लोग ऑफ रिकॉर्ड ही सही कुछ बताएंगे कि आगे की उनकी क्या रणनीति है। लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस ने भले ही ये कहा हो कि हम सब एक हैं, परिवार एक है और विचार रखने की आजादी है, लेकिन जो मूल सवाल उठाए गए हैं उन सवालों के जवाब जब तक ठोस तरीके से नहीं मिलते। आज कपिल सिब्बल है, पहले संजय झा थे, उनको निकाला, कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी लिखी है, कल कोई और होगा। सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कहीं न कहीं इस तरीके की आवाजें कांग्रेस में सुनाई। जयेंद्र, आप चूंकि खुद कांग्रेस को बखूबी कवर करते हैं तो ये बताइए कि कपिल सिब्बल का ये ट्वीट तो आपने भी देखा, जो उन्होंने लिखा उसमें लिखा है कि पद की बात नहीं है, देश की बात हो रही है, क्या समझा जाए इससे? इसका मतलब साफ है कि कपिल सिब्बल जो है वो सीडब्ल्यूसी की कार्रवाई और उसके आउटकम से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है और उनके जो इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हुए हैं। हालांकि कपिल सिब्बल किसी पद पर नहीं है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं, ये गुट के भी प्रमुख सदस्य हैं जिसने कल रात सीडब्ल्यूसी के बाद भी बैठक की। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, कपिल सिब्बल और उसके बाद सुबह ये ट्वीट आना कि दल से बड़ा देश, तो ये बहुत कुछ और इशारा कर रहा है कि अब ये सीडब्ल्यूसी के साथ शांत नहीं होगा। आगे आने वाले दिन कांग्रेस के लिए बेहद खतरनाक है। बिल्कुल, हम खतरनाक तो नहीं कह सकते विकास जी, क्योंकि गांधी परिवार के नेतृत्व को जो है वो पूरे कांग्रेस में ज्यादातर कार्यकर्ता और नेताओं का समर्थन प्राप्त है और आपको भी मालूम है कि गांधी परिवार एक फेविकॉल की तरह है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन जो कार्य प्रणाली है, सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं होती, राहुल गांधी अपॉइंटमेंट नहीं देते और इन दोनों के अलावा कौन फैसला कर सकता है पार्टी में, ये आपको भी मालूम है। तो जाहिर सी बात है कुछ नेताओं को सफोकेशन हो रहा है, कुछ लोगों को आगे का भविष्य ठीक नजर नहीं आ रहा है। सवाल वही है जयेंद्र की डायनेस्टी पॉलिटिक्स का अंत होगा या नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।